हेलो 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 एवरीवन। वेलकम टू द लेक्चर नंबर 2 ऑफ इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्शन। हम देख रहे हैं 12th क्लास के बच्चों के लिए कॉन्सेप्ट क्रैश कोर्स, जिसके अंदर का ये होने को तो फोर्थ लेक्चर है, बट हमने सीक्वेंस में कवर नहीं किया, इसीलिए आपको काउंटिंग समझ में नहीं आएगी। सबसे पहले हमने कवर किया था रोटेशनल डायनामिक्स। बाद में हमने कवर किया काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये आपके पार्ट 1 के चैप्टर्स थे। फिर हमने स्टार्ट किया पार्ट 2 के चैप्टर्स को डिस्कस करना, जिसके अंदर में जो बच्चों को टफ चैप्टर लगता है उस पे पहले बनाया है वीडियो। तो चैप्टर था आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। एंड अब हम देख रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो मैं हूं प्रमोद। वेलकम टू एलिमेंट एजुकेशन। चलिए कॉपी निकालिए, हेडिंग लगाइए, सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। सो इससे पहले हमने ऑलरेडी फेरेडेस लॉ को देख लिया है, उसे डिस्कस कर लिया है। एंड देन अब इस लेक्चर में हम करने वाले हैं इंडक्टेंस के बारे में डिस्कशन। सो फर्स्ट टॉपिक इज आज के लिए सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस नाम से समझ में आ रहा है कि ये सेल्फ है, खुद के बारे में है, खुद से खुद का है। तो कैसे होता है ना, देखिए, जब भी किसी भी एक कॉइल के अंदर अगर आपका जो करंट फ्लो कर रहा है वो करंट आपका हो सके तो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। इफ दिस करंट इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर ये करंट की वैल्यू चेंज होगी तो इस कॉइल के अंदर खुद ही से एक ऐसा करंट डेवलप होता है जो इस इंक्रीज या डिक्रीज को अपोज करेगा। एक इंड्यूस्ड करंट आएगा। दिस इंड्यूस्ड विल अपोज अपोज दी चेंज अपोज दी चेंज। सो क्या है सेल्फ इंडक्टेंस? अगर हम डिफाइन करने जाएं न्यूमेरिकली इस सेल्फ इंडक्टेंस को, तो सेल्फ इंडक्टेंस फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी चेंज इन करंट। फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी चेंज इन करंट। अब बेटा थोड़े देर पेन को रोकिएगा और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल के अंदर आपको पक्का कंफ्यूज करेगा ये टर्म, क्योंकि हमें समझ नहीं आता करना कैसे है। सबसे पहली बात, जब आप इस फ्लक्स का आंसर निकालोगे इस प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल को रिमूव करके, तो आपको मिलेगा यहां पर एक कांस्टेंट, लेट सपोज वो एल है एंड ये हो गया आई। दिस एल हियर इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। अब तकलीफ कहां जाती है, ध्यान से देखो। ये जो फाई है, फाई इक्वल टू एल इंटू वाई, ये फाई की वैल्यू जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स दिए रहेंगे, जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स दिए रहेंगे, उन सभी का आंसर है। क्या बोला, फिर से बोलता हूं, यहां पर जितने भी आपके नंबर ऑफ टर्म्स दिए हैं उन सभी का आंसर है ये फाई इक्वल टू एल इंटू आई। सो ये है आपका टोटल। क्या है ये? टोटल। अगर आप ये बोलो कि इफ फाई बी द फ्लक्स इन फर्स्ट और 1 टन, इन 1 टन, तो आपको फाई टोटल मिलेगा एक अलग तरीके से, जो कि रहेगा आपका n इंटू में फाई ऑफ 1 टन। नाउ दिस फाई इज l इंटू आई, तो आपको मिलेगा दिस फाई टी इक्वल टू n इंटू एल इंटू आई। सॉरी, दिस n इंटू दिस फाई ऑफ 1 टन इज मैग्नेटिक फील्ड b इंटू में a, तो एन बी ए। ये फाई टी आपका है एल इंटू आई, तो यहां मिलेगा आपको एल इंटू आई इक्वल टू एन इंटू बी इंटू ए। सो मैग्नेटिक सेल्फ इंडक्टेंस का जो कोएफिशिएंट है उसका फॉर्मूला एक निकल के आता है एन बी ए अपॉन आई। इसे ध्यान रखिएगा अच्छे तरीके से। फिर से एक बार रिपीट कर दूंगा क्या बोल रहा हूं। ये जो फाई आप निकालते हो बाय यूजिंग दी लॉ ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, वो टोटल फ्लक्स के लिए होता है। जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स दिए रहेंगे उन सबके लिए होता है। अगर 1 टन का फ्लक्स फाई है तो टोटल फ्लक्स आपको मिलेगा n इंटू फाई। क्लियर है यहां तक? एंड ये बनेगा आपका आगे का फॉर्मूला अगर आपको निकालना है सेल्फ इंडक्टेंस के लिए। इसी को यूज करते हुए अगर आप यहां पर फाई टी का वैल्यू पुट करो एल इंटू आई इक्वल टू एन इंटू फाई,
सो 1 टन के लिए आपको मिल जाएगा इस फाई का आंसर Li अपॉन में n, Li अपॉन में n। एंड देन फिर आप निकाल सकते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला, जिसका जो मिलेगा आपको E इक्वल्स टू मॉड ऑफ डी फाई बाय डी टी, डी फाई बाय डी टी। तो यहां से आपको मिलेगा E इक्वल्स टू, मॉड में कर लेंगे इसको, देन ये आपका n हो जाएगा बाहर की तरफ, n हो गया आपका बाहर की तरफ, यहां हो गया आपका डी आई बाय डी टी, समझेगा? ये वो आपका L डी आई बाय डी टी। यहां से आप चाहो तो L का आंसर निकाल सकते हो डी आई बाय डी टी टर्म्स में, जो आपको मिलेगा L इक्वल्स टू E अपॉन डी आई बाय डी टी। ये एक फॉर्मूला। फिलहाल में ये n को यहाँ लिख दोगे, तो ये आपका n यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर 1 टन रहेगा तो आपका E अपॉन डी आई बाय डी टी आंसर आ जाएगा बस। ये हो गया आपका सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला एक और तरीके से, ध्यान रहेगा। नाउ नेक्स्ट, इस सेल्फ इंडक्टेंस का यूज करके हम निकालते हैं अलग अलग डेरिवेशन। अच्छा वो तो बताना भूल गया, सेल्फ इंडक्टेंस के कोएफिशिएंट का यूनिट होता है हेनरी, यूनिट इज हेनरी। और ये जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स का यूनिट, फ्लक्स का यूनिट होता है आपका वेबर, ये भी ध्यान रखिएगा। तो याद करिए, आपको मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर के अंदर में फाई इक्वल्स टू बी इंटू ए, तो बी का एक और यूनिट आता है, फ्लक्स हो गया वेबर में और ए हो गया मीटर स्क्वायर में, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर इज यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? वो भी ध्यान रखिएगा, आपको एग्जाम के अंदर में एक मार्क्स का क्वेश्चन आता है, पूछ लेगा आपको कभी कभी। चलिए अब आइए हम क्या करेंगे, हम करेंगे आपका व्हाट इज दी वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ, इसका हमें निकालना है डेरिवेशन फॉर अ सोलेनॉइड। एग्जाम के लिए ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट हो सकता है, प्लीज इसे करके रखिएगा, बहुत ही आसान है, कोई टफ नहीं है, बहुत सिंपल सा रहेगा ये, ठीक है? चलिए करते हैं क्या करूंगा। चलो तो मुझे बता व्हाट इज दी सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस फाई फॉर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स प्रेजेंट इन अ सोलेनॉइड, इसका नंबर ऑफ टर्न्स n रहेगा, तो आंसर आएगा फाई इक्वल्स टू L इंटू आई। यहां तक ये हो गया आपका फॉर्मूला फॉर द टोटल इंडक्टेंस। नाउ लेट्स सपोज दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अगर फाई इज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ 1 टर्न इज फाई, तो आपको मिलेगा फाई टी, हम लिख सकते हैं n इंटू में फाई भी चल जाएगा, ये n इंटू में फाई हो गया। नाउ दिस फाई is given can be taken as B into A, where A is the area of a coil and B is magnetic field of a solenoid. So बता phi t क्या मिलेगा आपको यहाँ से, you will get phi t as n into what is B बेटा, B is n into I into mu naught into n into I, mu naught into n into I, ऐसा मान लेंगे। एंड ये हो गया आपका एरिया A। यहाँ तक then you tell me what is n, what is small n? Small n is number of turns per unit length, number of turns per unit length, small l से करेंगे क्योंकि कैपिटल L आपका सेल्फ इंडक्टेंस है, तो n is number of turns per unit length। तो बताइए मुझे क्या कैपिटल N यहाँ से आपको मिलेगा n into l? जी हाँ मिल जाएगा। तो इसे कर दो यहाँ रिप्लेस, क्या बता phi t इक्वल्स टू n के बदले n into l into mu naught into n into I into A। Let's suppose this is your equation number 2। क्या ये इक्वेशन 1 है? क्या phi t का आंसर? क्या इक्वेशन 2 है? phi t का ही आंसर? क्या दोनों कर सकते हैं इक्वेट? यस कर सकते हैं इक्वेट, तो कर दिए इक्वेट। आपको मिलेगा L into I इक्वल्स टू n into n स्क्वायर into L म्यू नॉट into I into A, चल जाएगा। ये I से यहाँ का I कैंसल, ये L भेज दो नीचे की तरफ, पता क्या मिलेगा L अपॉन स्मॉल l, आपको यहां मिलेगा ये म्यू नॉट n स्क्वायर इंटू ए, म्यू नॉट n स्क्वायर इंटू ए। दिस इज दी फॉर्मूला फॉर सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ। चलेगा, इसको मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बताने की कोशिश करता हूं आपको। ये लेंथ को ना आप इसी साइड रहने दो, हाउ टू रिमेंबर है ये, हाउ
टू रिमेंबर। बच्चों को एग्जाम में यही भूल जाएगा, फॉर्मूला याद नहीं आएगा तो कैसे करेंगे न्यूमेरिकल। तो पहले आपको सिखाते हैं कि इसको याद कैसे करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, इस एल को यहीं रहने दो, तो आपको मिलेगा एल इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ। तो ध्यान से बता, एरिया क्या है, इस एक कॉइल का एरिया, लेंथ क्या रहेगा, टोटल लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। क्या एरिया इंटू लेंथ होता है वॉल्यूम, यस, तो ये हो गया आपका वॉल्यूम। तो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला सोलेनॉइड के लिए आपको मिलेगा म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम ऑफ सोलेनॉइड, वॉल्यूम ऑफ सोलेनॉइड। तो ये क्यों बताया सर आपने, क्योंकि हमारे पास सिर्फ सोलेनॉइड थोड़ी है, हमारे पास तो टोरॉइड भी है। तो टोरॉइड के अंदर भी क्या कुछ ऐसा ही बनेगा फॉर्मूला, हाँ बिल्कुल ऐसे बनेगा फॉर्मूला। टोरॉइड के अंदर देखोगे तो टोरॉइड का जो फॉर्मूला होगा वो भी बनेगा आपका, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ टोरॉइड इज म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम ऑफ टोरॉइड। सही है ना, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ टोरॉइड, वॉल्यूम ऑफ टोरॉइड, टोरॉइड आपका बेटा होता है ऐसा सर्कुलर सा, जिसमें यहां होगा उसका एक एरिया, मान लीजिए ये हो गया उसका एरिया, एंड लेंथ होगा इसका 2πr, लेंथ इज 2πr। तो वहां करोगे रिप्लेस, आपको मिलेगा एग्जैक्ट आंसर जो आप निकालते हो डेरिवेशन से। तो मैं आपको करूंगा रिकमेंड कि वो डेरिवेशन आप लोग खुद से करिए, क्योंकि बहुत आसान हो जाएगा वो। इसे समझ लीजिए अच्छे तरीके से, अगर एक समझ में आ जाएगा तो एक तो खुद भी कर सकते हो। पता क्या आंसर आएगा, एल इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर। क्योंकि मैं क्यों नहीं करवा रहा, क्योंकि मेरा फोकस सिर्फ यहाँ पर ये नहीं है कि मैं आपको साइड टॉपिक करवा दूं, मेरा फोकस ये भी है कि कम से कम समय में आपको साइड टॉपिक रिवाइज करवा दूं मैं अच्छे तरीके से। एंड जहां जहां से न्यूमेरिकल आएगा, जो जो फॉर्मूले आपको याद रखने में तकलीफ होगी, उन सभी का एक अच्छा सा सुंदर सा ट्रिक बना दिया जाए। और ये ट्रिक नहीं, ये कॉन्सेप्ट ही है इस लेख में, बट बच्चों को सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि ट्रिक बता दिया सर ने, मजा आ गया। तीसरा को बता रहे हैं, ध्यान से देखो क्या आएगा, एन स्क्वायर इंटू एरिया इंटू लेंथ। अब टेल मी व्हाट इज द एरिया, क्या इस सोलेनॉइड का जो रेडियस रहेगा इसको हम मान सकते हैं स्मॉल आर, रेडियस ऑफ द कॉइल। तो आपको मिलेगा एल इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर इंटू एरिया इज पाई आर स्क्वायर इंटू लेंथ इज 2π कैपिटल आर। बढ़िया, ये हो गया आपका वॉल्यूम। नाउ व्हाट इज स्मॉल एन, स्मॉल एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एंड लेंथ इज अगेन 2πr हो जाएगा। उसे हम कर लेंगे स्क्वायर, क्यों लेंथ 2π हुआ, क्योंकि आपका सोलेनॉइड है वो, सॉरी टोरॉइड है वो। पता क्या आंसर आएगा, म्यू नॉट कैपिटल एन का स्क्वायर अपॉन 2π कैपिटल आर का स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू 2π कैपिटल आर, 2π से 2π कैंसिल। बढ़िया, आपको मिलेगा म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू यहां हो गया पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, नीचे हो गया 2 इंटू पाई इंटू आर, पाई से पाई कैंसल। आपको मिलेगा फाइनल रिजल्ट म्यू नॉट एन स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन में कैपिटल आर। ये है फॉर्मूला आपका टोरॉइड का। जाइए नोट्स चेक करिए, उससे आपको एग्जैक्टली सेम मिलेगा डेरिवेशन। याद रखने का तरीका बताया, म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम ऑफ सोलेनॉइड, ये भी वॉल्यूम ऑफ टोरॉइड। बस सोलेनॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, टोरॉइड में होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ही, पर वो लेंथ होता है आपका पेरीमीटर 2πr। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ठीक है, तो इसका आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, बाद में इसको लिख लीजिएगा अच्छे से नोट्स के अंदर में, एंड देन फिर हम करेंगे अब आगे। द नेक्स्ट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस। सो पुट अ हेडिंग म्यूचुअल इंडक्टेंस। एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो आपको मिलता है, रिलेशन बिटवीन म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, ध्यान से देखिए कैसे होता है ये, कल आता हूं मैं आपको। चलिए देखिए ध्यान से, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, मान लीजिए बेटा ये एक कोई कॉइल है यहाँ रखी हुई है, और इस कॉइल पे हमें लगाया एक अल्टरनेटिंग करंट। मान लीजिए दिस इज योर कॉइल नंबर 1।
जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स है आपके N1। देन एक और कॉइल ले लीजिए बिल्कुल इसके अपोजिट में ही फेस करते हुए, जिसपे हमने करंट नहीं दिया, गैल्वेनोमीटर लगाया। क्या लगाया? गैल्वेनोमीटर। और ये है आपका एक करंट, अल्टरनेटिंग करंट। नाउ अल्टरनेटिंग करंट की खासियत होती है कि इसका मैग्नीट्यूड आपका चेंज होता रहता है। तो यहां पर करंट आपका बढ़ेगा या घटेगा। इस बढ़ने घटने के कारण ये देखा गया कि दूसरी कॉइल में जहां पर बैटरी सेल कुछ भी नहीं था, वहां भी अपने आप करंट आ गया। गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिखा दिया। सोच कितना मस्त फिनोमिना है कि इस कॉइल में हमने करंट दिया था और इस कॉइल में करंट अपने आप आ गया। दिस पर्टिकुलर फिनोमिना इज कॉल्ड एज म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। भैया तुम करंट लिए हो, मुझे भी दे दो यार, मैं लिया हूं तुमको भी दे दूंगा यार। बट दिक्कत कहां जाती है? दिक्कत यही आ जाती है कि भाई साहब हर कॉइल का खुद का एक सेल्फ इंडक्टेंस भी होता है। तो सेल्फ इंडक्टेंस ज्यादा तकलीफ दे देता है यहां पर। तो डिराइव करेंगे हम रिलेशन सेल्फ इंडक्टेंस का क्या होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस के साथ में। पहले समझते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस डिफाइन कैसे होता है। ध्यान से देखिए, द टोटल फ्लक्स, अगेन क्या है ये? टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी करंट। बट यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो यूज कर रहे हैं फ्लक्स का और करंट का, वो समझना जरूरी है कि किसका करंट किसका किसका आपका फ्लक्स। सो मैग्नेटिक फ्लक्स इन द फर्स्ट कॉइल ड्यू टू सेकंड का करंट, क्या बोल रहा हूं मैं? मैग्नेटिक फ्लक्स इन अ फर्स्ट कॉइल ड्यू टू सेकंड इज प्रोपोर्शनल टू आई। बताइए इसके अंदर फर्स्ट कॉइल में फ्लक्स क्यों जनरेट होगा? बिकॉज ऑफ सेकंड का करंट। ये हो गया आपका I2। तो इसे हम लिख सकते हैं phi12 इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस M12 इंटू I2। क्या है ये? सेकंड के कारण। सेम तरीके से कोएफिशिएंट 2 in 1 क्या आएगा बता? फ्लक्स इन टू ड्यू टू 1 क्या आएगा? फ्लक्स इन टू ड्यू टू 1 विल बी म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 in 1 और 2 ड्यू टू 1 इंटू करंट ऑफ 1। क्योंकि फर्स्ट के कारण सेकंड में करंट आया, सेकंड के कारण फर्स्ट का करंट आएगा। अपोज करने वाला इंपॉर्टेंट है, अपोज करने वाला करंट। दिस इज योर M21 या फिर M12। नाउ फॉर सिमेट्रिसिटी, फॉर हाईली सिमेट्रिक कॉइल्स, जब कॉइल्स आपकी बहुत ज्यादा सिमेट्रिक रहती है तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो कोएफिशिएंट होता है M12 एंड M21, ये दोनों सेम रहते हैं M के ही बराबर। ये एक कंडीशन है, इसे आप याद रखेंगे, एग्जाम में काम में आ सकता है या फिर MCQ से पूछ सकता है कि फॉर अ हाईली सिमेट्रिक कॉइल्स द म्यूचुअल इंडक्टेंस इज सेम, डिफरेंट, ग्रेटर देन, लेस देन। तो फॉर सिमेट्रिक कॉइल्स द म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोएफिशिएंट दोनों के लिए सेम होता है। ये कैसे? कि जितना पहला कॉइल देगा उतना ही दूसरा कॉइल आपका एंगेज करेगा, उससे वो इंड्यूस होगा उसके अंदर करंट। ठीक है यहां तक? हाँ। अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो मुझे करवाना है आपको क्लास के अंदर में, वो है आपका रिलेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू K इंटू रूट के अंदर L1 L2। ये रिलेशन हमें पढ़ना है। तो M क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। K क्या है? इसे बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। एंड ये L1 L2 क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 एंड 2। चलेगा? चलिए ध्यान से देखते हैं कैसे होता है ये। इसके लिए बेटा थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्योंकि स्टार्टिंग की स्टेप्स ही इंपॉर्टेंट है। किताब के अंदर इसका डेरिवेशन बहुत ही गंदा सा दिया हुआ है, तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आने वाला है नहीं वो। तो ये वीडियो अगर आप देखते हो, ये अगर अच्छे से आप समझ लोगे तो इसका रिलेशन आप एग्जाम में प्रूफ कर पाओगे। इसके बेस पे बहुत ज़्यादा बार तो न्यूमेरिकल पूछता है, तो न्यूमेरिकल के लिए तो भाई सिंपल सा हो गया। बट क्या पता बहुत साल से न्यूमेरिकल पूछे जा रहा है, तो एक बार डेरिवेशन भी बोली दे करने को, तो कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, बहुत ही आसान रहेगा। हमें सेम तरीके से यूज करना है ऐसे ही। क्या है बताओ?
फ्लक्स इन वन ड्यू टू टू। अच्छा बेसिक पार्ट लिख लोगे आप लोग ना, क्या लिखोगे? कंसीडर टू कॉइल, कॉइल नंबर वन, कॉइल नंबर टू, द फर्स्ट कॉइल हैविंग अ AC सोर्स giving a current, let's suppose capital I1. Due to this current, AC current which is changing, there is a induced EMF in the second coil. Now you can write down the flux induced or by the principle of mutual inductance. Phi12 is equal to M12 into I2. ये हो गया मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब बताओ ध्यान से, फर्स्ट कॉइल में अगर खुद का एक करंट फ्लो कर रहा था, क्या वो करंट उसको अपोज करेगा? अगर उसे अपोज करेगा तो क्या ये हो गया आपका सेल्फ इंडक्टेंस? हाँ हो गया। सो Phi12 में ही आपको मिलेगा एक सेल्फ इंडक्टेंस भी। सो कॉइल फर्स्ट का करंट किसका? फर्स्ट का ही। ये हो गया आपका I1। दिस इज फ्रॉम द म्यूचुअल इंडक्टेंस, दिस इज फ्रॉम द सेल्फ इंडक्टेंस। सो नाउ यू कैन से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 and 2 कैन यू सी ये दोनों सेम सेम ही है? हाँ सेम सेम ही है। तो आप इसे लिख सकते हो कि M12 इंटू I2 इक्वल्स टू L1 इंटू I1। दिस इज योर इक्वेशन नंबर ए। बहुत इजी, बहुत सिंपल है ये। किताब के अंदर हो सकता है आपको यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल भी दे दे, तो यूज करना प्रोपोर्शनल सिंबल। दैट प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल विल बी फॉर द नंबर ऑफ टर्न्स। क्या दिक्कत है? कोई बात नहीं है, इतना समझो पहले अभी अच्छे से। ये हो गया आपका M12 I2 इक्वल्स टू L1 I1। सिमिलरली क्या बेटा आप ये बोल सकते हो कि फ्लक्स इन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 ड्यू टू 1 इनटू में करंट इन 1। हम बोल सकते हैं दिस कैन बी इक्वेशन नंबर 3। एंड देन सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ 2 ड्यू टू 1, ड्यू टू मतलब कि सेल्फ इंडक्टेंस है 2 का है, तो मतलब कि L2 इंटू करंट इन 2। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4। नाउ फ्रॉम 3 and 4 कैन यू सी बोथ आर सेम? यस। सो फ्रॉम 3 and 4 बता क्या आएगा? M21 I1 equals to L2 I2। This is your equation number B. Now multiply equation 1 and A and B. Multiply equation A and B। आपको मिलेगा यहाँ डेरिवेशन M12 I2 इंटू M21 इंटू I1 इक्वल्स टू यहाँ क्या है? L1 I1 इंटू L2 I2। सही है? बता क्या यहाँ से I2 से I2 कैंसल, I1 से I1 कैंसल? हाँ होगा कैंसल। नाउ फॉर द सिमेट्रिक लूप्स, फॉर सिमेट्रिक कॉइल्स कैन यू सी सिमेट्रिक कॉइल के लिए वहां लिखवाया है कंडीशन M12 और M21 दोनों सेम सेम होते हैं M के बराबर। हाँ होते हैं, तो हम लिख सकते हैं M इंटू M का स्क्वायर इक्वल्स टू L1 इंटू L2। ये स्क्वायर भेज देंगे यहाँ पे, आपको मिलेगा M इज इक्वल्स टू रूट के अंदर L1 एंड L2। अब आपको मैंने बताया किताब के अंदर ये सिंबल आपका प्रोपोर्शनैलिटी में दिया हुआ है। सो अगर आप यहाँ यूज करोगे प्रोपोर्शनैलिटी, यहाँ भी क्या आएगा? प्रोपोर्शनैलिटी। यहाँ यूज करोगे प्रोपोर्शनैलिटी, यहाँ करोगे प्रोपोर्शनैलिटी, यहाँ भी क्या आएगा? प्रोपोर्शनैलिटी। बेटा इक्वल में समझ लो फर्क क्या है? सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटी का फर्क है। तो यहाँ भी क्या आएगा? सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटी, यहाँ भी क्या आएगा? प्रोपोर्शनैलिटी। नाउ इफ यू विल रिमूव दिस सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, आपको क्या मिलेगा? एक कांस्टेंट k, एंड दिस k विल बी कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। हो गया। एग्जाम के अंदर वेरी 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 इंपॉर्टेंट और न्यूमेरिकल, बट इस साल आप इसे डेरिवेशन भी करके रखेंगे। किताब के अंदर का पढ़ोगे कुछ समझ में नहीं आने वाला। ये समझिए बहुत ही सिंपल बताया मैंने कि पहले निकालना है सेल्फ इंडक्टेंस, निकालना है म्यूचुअल इंडक्टेंस, फिर निकालना है उस कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस। बस करंट किसका, कॉइल किसका, वो ध्यान रखोगे तो आपका डेरिवेशन बड़े ही आराम से हो जाएगा, बड़े ही आसानी से हो जाएगा। सो दिस इज नाउ योर सेकेंड लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसके अंदर में अब हमने ऑलमोस्ट सभी टॉपिक कर लिए। अब बचा है सिर्फ एक और टॉपिक जो है आपका एनर्जी स्टोर्ड इन अ इंडक्टर। तो इसे क्लीन करके फटाक से वो भी कर लेते हैं, एंड देन वी विल बी डन विद द EMI इन 2 लेक्चर्स ओनली। इसके अंदर के मुझे पता है बेटा डिवाइसेस बचे हुए हैं, तो वो डिवाइसेस को हम लेंगे बाद में एक सेपरेट वीडियो के अंदर,
ऑल डिवाइसेस इन 1 और 2 वीडियोस। ठीक है, चलिए इसे क्लीन करते हैं। चलो, नाउ पुट हेडिंग एनर्जी स्टोर्ड इन अ इंडक्टर। चलो, लेट अस कंसीडर अ इंडक्टर having self inductance L and current flowing in the inductor is I। ठीक है, at any instant, at any instant the charge flowing through through the inductor is, let's suppose, dq। so इस चार्ज को अगर फ्लो करना है, अगर करंट को फ्लो करना है, तो इस कॉइल के अंदर में उस करंट को फ्लो होने के लिए इंड्यूस्ड करंट के अपोजिट जाना पड़ेगा, क्योंकि जो भी आपका करंट बढ़ेगा उसे घटा देगा, घटेगा उसको बढ़ा देगा, जो भी चेंज होगा उसको चेंज नहीं होने देगा। इसका मतलब हमें काम इस क्यू डी क्यू को लेने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर बताया हुआ है कि जो भी आपका पोटेंशियल होता है, लेट्स सपोज हम बात कर रहे हैं डीवी की, यहां रहेगा डीई। ठीक है, तो जो भी आपका डी और ई बोलते हैं, क्या फर्क पड़ता है? पोटेंशियल इज वर्क डन अपॉन में टेस्ट चार्ज। तो यहाँ पर चार्ज छोटा सा है तो वर्क डन भी आपका छोटा सा ही रहेगा। सो यू विल गेट इंस्टेंट डी क्यू, द वर्क डन इज गिवन एज dw इक्वल्स टू ई इंटू में dq। सो ये लिख दिया हमने E इक्वल्स टू dw बाई dq, यहां से हमने बना लिया dw इक्वल्स टू E इंटू dq। नाउ टेल मी फ्रॉम लॉ ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस क्या हमने पढ़ा? इंड्यूस ईएमएफ होता है आपका डी फाई बाई डी टी, और फाई होता है आपका यहाँ पर एल इंटू आई। ये एल आ जाएगा बाहर की तरफ तो मिलेगा एल इंटू डी बाई डी टी ऑफ आई। सो ई के बदले हम लिख सकते हैं डी आई बाई डी टी, करो रिप्लेस, यू विल गेट वर्क डन इक्वल्स टू एल इंटू डी आई बाई डी टी इंटू में डी क्यू। बढ़िया। नाउ टेल मी व्हाट इज डी क्यू? क्या हमें पता है करंट होता है आपका रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज डी क्यू बाई डी टी। तो क्या डी क्यू के बदले हम लिख सकते हैं आई इंटू डी टी? बिल्कुल लिख सकते हैं, तो लिख दो ना भाई। आपको मिलेगा डी डब्ल्यू इक्वल्स टू, आपको मिलेगा डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एल इंटू डी आई बाई डी टी इंटू आई डी टी, डी टी डी कैंसिल, ये मिला आपको डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एल इंटू आई इंटू डी आई। नाउ आई वेरिएबल, डी डब्ल्यू वेरिएबल, आप लगाइए दोनों तरफ इंटीग्रेशन, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन बोथ साइड। तो क्या मिलेगा? आपको मिलेगा टोटल वर्क डन W इक्वल्स टू, अच्छा लिख लो पहले, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एल इंटू इंटीग्रेशन आई डी आई। मान लीजिए शुरू हुआ करंट 0 से, खत्म हुआ आपका करंट टोटल आई तक, तो आपको मिलेगा वर्क डन टोटल इक्वल्स टू एल इंटू, अब आई का पावर 1 है तो आई का पावर 2 अपॉन 2, 0 से होकर क्या आई तक कर देंगे रिप्लेस। तो W इक्वल्स टू एल इंटू आई स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो आपको मिलेगा एनर्जी इन अ इंडक्टर U इक्वल्स टू हाफ ऑफ एल आई का स्क्वायर। अब बेटा जब भी मैं पढ़ाता हूं और जब भी मैं ये इक्वेशन डिराइव करता हूं तो मुझे पता नहीं क्या ही शौक है, बट मैं हमेशा बताता हूं इस फॉर्मूले से जुड़े हुए बाकी सारे फॉर्मूले। वो क्या फॉर्मूले हैं? तो याद करिए, अभी हमने क्या पढ़ा?
एनर्जी इक्वल्स टू हाफ ऑफ एल आई स्क्वायर। चल ऐसे ही बताओ सारे फॉर्मूले क्या क्या होते हैं। हमारा फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का, लीनियर में हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, एंगुलर में होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। देन रोलिंग मोशन में काइनेटिक एनर्जी होता है आपका हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। ऑसिलेशन के अंदर पोटेंशियल एनर्जी होता है हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। सेम ऑसिलेशन के ही अंदर आपका काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ ऑफ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर एम भी रहेगा। सेम तरीके से आपका टोटल एनर्जी होता है इन ऑसिलेशन हाफ ऑफ के ए स्क्वायर। सेम तरीके से कैपेसिटेंस में पढ़ते हैं आप लोग एनर्जी इन अ कैपेसिटर एज हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर। और आज हमने पढ़ा एनर्जी इन इंडक्टर एज हाफ ऑफ एल आई स्क्वायर। देखो सारे फॉर्मूले एक जैसे, इसे आप अच्छे से याद रखेंगे, अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, यहां तक जितना पढ़ाया इसे अच्छे से पढ़ के रखिए। 2 लेक्चर के अंदर में ही आपका पूरा ईएमआई खत्म कर दिया। जो डिवाइसेस बचे हुए हैं जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर, इन दोनों डिवाइसेस को हम करेंगे एक सेपरेट वीडियो के अंदर, जिसमें फिजिक्स पार्ट 2 के सारे डिवाइसेस हम कवर कर लेंगे, क्योंकि डिवाइस के बेस पे एक क्वेश्चन तो एग्जाम में पक्का आएगा। तो वो 1 घंटे का लेक्चर विल बी इक्वलेंट टू 3 या 4 मार्क्स आपके बोर्ड एग्जाम में। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कीप स्टडिंग, स्टे मोटिवेटेड, गिव अप नहीं करना है, पढ़ते रहिए अच्छे से। थैंक यू।